हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और हमें आपके इजी पीजी कपल। सो आज जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो मेरी बीवी जी बताएंगे। आज का जो टॉपिक है, क्योंकि रैंडम मेरे को बैठे बैठे मैंने इनसे पूछा था कि आप अगर हम नहीं मिले होते, क्योंकि वी मेट ऑन 2023 और अभी 2026 है, तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होते है ना, आप क्या कर रहे होते। तो फिर मैंने सोचा कि ये बताएंगे, इट्स बेटर कि वो आप सब भी इनका जाने कि अगर मैं नहीं मिली होती तो 2023 से 2026 तक इनकी जर्नी क्या रहती है ना। तो मुझे ये जानना था बेसिकली, आप बताओ कि अगर 2023 से 2026 जून चल रहा, अगर मैं नहीं होती तो आपकी लाइफ किस ट्रैक पे होती अभी। ओके, सो 2023 से अगर मैं स्टार्ट करूं तो उस समय मेरा कोई और गोल नहीं रहता, क्योंकि उस समय मेरा गोल ये भी नहीं था कि भाई मेरे को रुचिका मिल जाएगी। उस समय तो मेरा ऐसा था कि मैं किसी कॉर्पोरेट में जा रहा हूँ, मेरे को जॉब करनी है, पैसा कमाना है, यही सब करना है, राइट। और वही ट्रैक को मैं फॉलो कर रहा होता अपनी लाइफ में कि भाई मेरे को पैसा कमाना है, और मैं बहुत ही ज्यादा फकडअप हो चुका होता है ना। क्योंकि उस समय क्या था ना, उस समय मैं फिजिकली बहुत ही हरास हो चुका था कंपनी के द्वारा। नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो सिचुएशन बहुत ही ऐसी हो गई थी मेरे लिए कि मतलब उस समय में मेंटली बिल्कुल ही खाली हो चुका था। और अगर रुचिका नहीं होती तो शायद मैं, और क्योंकि होता ये था कि ऑफिस खत्म करने के बाद हम दोनों एक दूसरे से बातें भी किया करते थे, तो अगर ये नहीं होती फिर तो मेरी लाइफ ऐसी होती कि मैं काम करते करते ही मेंटली बहुत ज्यादा हरास हो चुका होता और शायद बहुत बेकार भी, राइट। और इसके अलावा जो दूसरा मेरा गोल था वो यही था कि मेरे को फाइनेंशियली अच्छा करना है लाइफ में, और फाइनेंशियली अच्छा करने के लिए मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होता। और क्योंकि ये चीज इसलिए भी होती क्योंकि जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली में रहते हो तो उनका ये रहता है कि सेम या तो गवर्नमेंट जॉब करो या कुछ एजुकेशन करो। और मेरा जो फोर्टे था वो यही था कि मैं अकाउंटिंग वगैरह में, सीए वगैरह जो कोर्सेज रहते हैं मैं उन्हीं को फॉलो करता, राइट, उनको परस्यू करता। और उन्हीं चार दीवारी के अंदर मैं बहुत ही एक तरीके से चीजों को एंजॉय नहीं करता, क्योंकि बाद में मैं चीजें एंजॉय करके करने लगा था। बट पहले ये था कि मैं चार दीवारी के अंदर बैठा हुआ हूँ और उसी में अपना माथा मार रहा हूँ, या तो लैपटॉप चला रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, और चीजें एक्सप्लोर करने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल एकदम, होता नहीं है कि एक ऐसा बच्चा जो भाई अपने घर के अंदर ही बैठा हुआ है, कोई दोस्त वगैरह नहीं है, अगर है भी तो मुश्किल से हफ्ते में 1-2 घंटे बात हो रही है तो हो रही है। तो वो सिचुएशन मेरे साथ होती। दूसरी चीज कि मेरी लाइफ में और क्या चीजें होती, दूसरी चीज ये होती कि मेरे घर वाले मेरे को फोर्स करते रहते, भाई शादी कर ले, शादी कर ले। वो ऑब्वियस सी बात है ना। क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद ना घर वाले आपको बोलने ही लग जाते हैं और आपके लिए लड़की ढूंढनी ही शुरू कर देते हैं। वो कहीं पे भी जाएंगे और किसी घर में देखेंगे कोई लड़की अनमेरिड है ना, तो उनके मन में फर्स्ट थॉट यही आता है कि चलो भाई इसकी बात करते हैं अपने पोते के लिए या फिर अपने बच्चे के लिए, है ना। तो वो सिचुएशन मेरे साथ हो रही होती, और मेरे को पता है कि मैं उस चीज के लिए अग्री नहीं करता, क्योंकि मेरा भी अपना एक माइंडसेट है, मेरे अपने कुछ गोल्स हैं जिसको अचीव किए बिना मैं नहीं चाहता था कि मैं एक शादी वाले एक एक्स्ट्रा चीज में पढ़ूं, राइट। तीसरा ये था कि क्या मैं किसी को डेट कर रहा होता, जी बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर ही नहीं था। जो हम दोनों की चीज हुई वो भी सडन ही हुई थी, हम भी प्रिपेयर नहीं थे इस चीजों के लिए, बट धीरे धीरे करके वो चीज आगे हो गई, राइट। लेकिन अगर वैसी सिचुएशन होती तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं केवल अकेला चीजों को परस्यू कर रहा होता और अपने गोल्स पे काम कर रहा होता। तो यही मेरी लाइफ होती बिना किस, लेकिन उसमें जो चीज मिसिंग होती, एक तो एक्साइटमेंट मिसिंग होती, एक जॉय मिसिंग होता, और जो मेरा माइंड ओपन हुआ है चीजों को लेके कि भाई मेरे को कभी भी मतलब बाहर भी जाना है, मेरे को अपनी लाइफ में और भी कुछ चीजें हैं जो मैंने एक्सप्लोर नहीं करी है, मेरे भी एक गोल्स बनते घूमने के लिए, कुछ नया ट्राई करने के लिए, राइट। तो ये चीज मेरी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होती। सो दैट्स ऑल जो मेरे को लगता है कि रुचिका नहीं होती तो मेरे साथ ये मैं मेंटली और अपनी लाइफ में ये कर रहा होता। सो ये सब मेरे एंड से था, बाकी रुचिका बताइए। ओके, मैं बताती हूँ कि मेरी लाइफ में अगर 2023 से और 26 तक नहीं होते, ये कहीं पे भी नहीं होते, ठीक है, तो क्या होता। तो होता ये कि अगर मैं आपको शुरू से बताऊं तो शायद मेरी वही जनपद में जॉब लगी थी। 2023 की बात है, फैब 2023। और उस टाइम पे मुझे ये लग रहा था कि मैंने लाइफ में क्या ही अचीव कर लिया है, क्योंकि मैं डोमेस्टिक से वहां पे गई थी। तो मेरे लिए तो ड्रीम जॉब थी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से, एक होता ना इनिशियल स्टेज पे मुझे मिली थी, बट नाइट शिफ्ट की वजह से घर वालों ने मना किया था। तो एक नहीं, तो मुझे लगा भाई अब तो मैंने घर वालों से जंग जीत ली, मुझे नाइट शिफ्ट में एकदम वो कर दिया। तो एक तो मेरा ये था कि मेरे को जॉब सिक्योर वाली मिल गई, जहां पे मेरे को डर नहीं है कि कोविड आए, कुछ भी एक होता है ना, कुछ भी देश में आग लग रही हो भाई, लेकिन हमारी जॉब सिक्योर है, क्योंकि वो रिमोट जॉब बेस्ड भी होती कि आपको घर से ही वर्क फ्रॉम होम भी दे रहे हैं। तो एक मेरे को ये था कि मैं टेंशन फ्री जॉब पे मेरा रहता था।
सेकंड चीज, मेरी जो लाइफ में चेंजेस होते हैं वो सेम चीज यही होती है कि फैमिली प्रेशर मेरा जो था शादी का, वो मुझे, मैं ये नहीं कहूंगी वो 2023 में ज्यादा था, बट एक्चुअली जब मैं 18-19 साल की हुई है ना, तब से वो एक होता नहीं है कि कुछ ना कुछ की लड़की की शादी करा दो, 21 साल के हो गए, 22 साल के हो गए, 23 साल के हो गए, तो वो चीज चल रही आ रही थी। रिलेटिव से आने लग हाँ, जाता है। नहीं नहीं, मेरे घर में क्या था कि फैमिली रिलेटिव से तो आता, बट मेरी फैमिली को भी थोड़ी ज्यादा चलती, ठीक है। तो फिर मेरा यही रहता कि मैं उनको मना रही होती, ठीक है। थर्ड चीज, इसी ट्रैप में, क्योंकि वो इमोशनली मुझे कुछ बोलते, मैं इमोशनली ड्रेन हो रही होती, मैं सच बताऊं, क्योंकि मैं इमोशनली फक्ड अप हो रही होती हर चीज से, और ये चीज जैसे मैं अपने अंदर रखती हूँ वो मेरी फैमिली देख नहीं पाती। तो एक होता है ना कि आप जब इमोशनली ड्रेन हो रहे हो, बट एट द सेम टाइम वो इमोशनल के साथ आप ना एग्रेसिव हो रहे हो, तो वो चीज शायद से मैं बहुत एग्रेसिव होने लग जाती है इन 3 साल में। चीजें फटती भी है। हाँ हाँ हाँ, तो शायद से मैं उल्टा बोलना ज्यादा कर देती, या फिर मैं अग्रेसिव हो जाती, मुझे किसी के इमोशंस, मेरे को तो नहीं कि इमोशनलेस पीपल हो जाते हैं, एक पर्सन हो जाता है, तो शायद मैं इन 3 साल में ये कर रही होती। फोर्थ में, थर्ड जो चीज मैं ये बताऊं कि मैं अपने आप को 3 साल में मैं पूरी फोकस करती इंडिपेंडेंट होने की, क्योंकि फाइनेंशियली तो थी, बट फाइनेंशियली मुझे अपने आप को एक 3 साल में मैं उस चीज में इन्वेस्ट करती, कहाँ पे मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करके, एक होता नहीं है, भले ही 1 का 2 ना है, बट 1 का 10 तो है, 0.10 पैसा तो मुझे इन रिटर्न मिले। तो मैं इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा फोकस करती इस चीज पे कि मुझे कैसे अपने पैसे को इन रिटर्न करना है। घर का, हाँ, घर नहीं, मतलब ऐसा नहीं रिलेवेंट कि घर ही नहीं, सिर्फ मतलब कि अगर पैसे नहीं होगा तो मैं घर घंटा ले लूंगी, सिंपल सी बात है। मतलब मुझे इन्वेस्टमेंट सीखनी थी, कि चाहे वो मैं ट्रेडिंग में सीखूं, चाहे मैं किसी के, एक होता नहीं कि आप किसी से काम सीख के, आप कंसल्टेंसी के थ्रू हो गया, पार्ट टाइम जॉब्स हो गई, या फिर आप कुछ रीसेल का काम करो कि मटेरियल इधर से लिया उधर रीसेल क्या, एनीथिंग, है ना, मैं वो चीज लर्न करती, अगर सेकेंड फोटे अपना और रेडी करती उसको रीसेल करके। फिफ्थ, क्योंकि जब मैं इन्वेस्टमेंट करती उससे कुछ आता, तो मुझे अपने लिए चाहिए था घर, जहां पे मैं सुकून की नींद, जहां पे मैं किसी को आंसरेबल ही ना हो किसी के क्वेश्चन का। मुझे एक वो चीज थी जहां पे मेरे को हर समय टंटा ना हो कि मुझे ये करना है वो करना है, जहां पे मैं सुकून से रह पाऊं, जहां पे जिसको मैं कहूँ हाँ ये मेरा घर है, कहीं पे मैं बैठूं उठूं खाऊं पीऊं तो किसी चीज की टेंशन नहीं हो। तो 4 6 जो चीजें होती वो ये होती, शायद अगर मैं फाइनेंशियली वो होती तो मैं अपने मम्मी पापा को कहीं ना कहीं मैं अपने साथ साथ उनको भी ट्रिप व्रिप करा रही होती, क्योंकि अभी क्या होता है साथ में आने के बाद चीजें बहुत चेंज हो जाती है ना। बट अगर ये नहीं होती तो मेरा ये था कि अभी जॉब सही चल रही है, और मेरा लेजिट माइंड में ये था कि रिलेशनशिप में तो वैसे भी नहीं आना, ठीक है, और ना कोई डेट वेट करना, क्योंकि मेरा मनी भर चुका था इन सब चीजों से। तो मेरा ये था कि ठीक है, अब इतना पैकेज तो लग गया कि अगर मैं 6 महीने एटलीस्ट, मैं ज्यादा नहीं, साल के एक ट्रिप तो इंटरनेशनल मार ही सकती हूँ। तो मेरा लेजिट फोकस वही था कि मैं पूरे साल में हार्ड वर्क करूंगी, कुछ भी करूंगी, बट मेरे को एक ट्रिप अपनी, मेरा वो गोल नहीं था कि एक ट्रिप मुझे उधर करनी है। और शायद ये मैंने अचीव भी करा था, क्योंकि मैं दुबई भी जाकर आई थी, चाहे वो उसका रीजन कुछ भी था, बट मैं अपने ही पैसों पे गई थी और मैंने खूब स्पेंड किया, खूब घूमी, खूब खाई, तो वो चीज भी मेरा अचीव करा। तो मेरा ऐसा कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता, बस यही होता कि फाइनेंशियली मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग करती, और बस ये कि अकेले स्ट्रगल करती। अभी क्या है कि 2 लोग हैं तो जैसे 2 माइंडसेट लग रहा है, 2 चीजें, एक होता है कुछ आंसर बताते, तो अकेले स्ट्रगल करती, मेंटली हमेशा से अकेले ही फक्ड अप हो रही होती, कोई डिस्कशन वाला नहीं देता, क्योंकि फैमिली को अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ तो वो इतना समझते नहीं है, बट जब आपकी सेम जनरेशन का कोई हो, है ना, तो वो सेम फेज में हो तो वो चीज ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाता है। तो आई थिंक मैं मेंटली ज्यादा ड्रेन हो रही होती, जो अब नहीं हूँ, और फाइनेंशियली भी मैं ग्रोथ अभी ज्यादा नॉर्मल हो रहा है, पहले की तरफ नहीं चीजें होती। बाकी और कुछ नहीं। अब ये है कि उस टाइम पे शादी का ज्यादा चिक हो रही होती, तो मैं शादी के चक्कर में ही होती। और वो मोमेंट, और हमारा वो फेज भी ऐसा चल रहा था ना कि हमें कोई चाहिए था जो हमारी बातें सुने, राइट, जो हमारे स्ट्रगल वगैरह। बट स्टिल मेरा, मैं ये कहूंगी कि मैं 2023 से 26 तक मैं बहुत अच्छी, मतलब एक होता नहीं नॉर्मल, मैं जॉब को फाइनेंशियल लेके तो मैं बहुत वो रहती, मतलब एक होता नहीं है कि ग्रेटफुल भी रहती हूँ, सेटिस्फाई रहती, कहीं देखो सेटिस्फाई तो इंसान कभी नहीं रहता, मैं आज भी नहीं होंगी, है ना, बट इस चीज से मैं सेटिस्फाई रहती कि कल को कुछ भी होता है कंट्री में, क्योंकि कोविड ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था, क्योंकि कोविड में तो हालत बुरी थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं फाइनेंशियली तो स्ट्रांग रहती। बाकी तो आपको पता है कि अगर घर है, अगर रिश्ते आप इस दुनिया में आए तो छोटी मोटी चीजें तो लगी रहती है। बाकी ये था, बट मेरी लाइफ भी वैसी थी जैसा इन्होंने कहा था कि वही 4 दीवारी में मेरी कैद थी, कि वही ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और कुछ नहीं था। बाकी यही था यार, और कुछ नहीं था मेरा, तो बस सिंपल था, बस यही था मेरा। तो इस चीज से हमें ये कि मैं अकेले ही रहती 2026 तक। यस,
तो इससे हमें ये चीज भी सीखने को मिलती है, कैसे एक पर्सन के आने से ना लाइफ में कितने चेंजेस आ जाते हैं, Changes राइट? आ कि जाते कितना रिलीफ, कितने काम हो सकते, अगर राइट पर्सन मिल जाए, अगर वैसे भसड़ मसाले वाला मिल जाए फिर तो टॉक्सिक फैल जाएगा भैया, जिंदगी जहर हो जाती है, हाँ। जिंदगी जहर हो जाती है ना? तो ये थी हमारी। पर्सन के आने से ना मतलब आपकी लाइफ बहुत इजी, काफी हद तक इजी हो जाती है, बट ये भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि वो पर्सन आ रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपके अंदर वो पर्सनैलिटी होती है, सामने वाले आने से वो चीज ग्लो अप होती है। Correct. तो ये चीज होती है। Yes. तो मुझे तो अच्छा लगा। ओके, सो दिस इज ऑल। दिस इज ऑल। ओके, सो गाइस दीज आर द चेंजेस दैट वी फील कि हम हमारे अंदर नहीं होते और हम वैसी लाइफ हमारी चल रही होती है अगर हम एक दूसरे मैं से थोड़ी नहीं। बोरिंग सी मेरा, अगर मैं 3-4 शब्दों में बोलूं तो मेरी लाइफ वही बोरिंग रहती। एक एट द सेम टाइम मैं के ड्रामा देखती और मुझे फील चाहिए होता कि कोई पार्टनर चाहिए, फिर एट सेम टाइम मुझे चाहिए था मुझे शादी नहीं करनी। फिफ्थ में थोड़ा फाइनेंशियली भी अपना मतलब फाइनेंशियली भी वो चीज स्ट्रगल कर रही होती है ना, और इमोशनली मैं थोड़ी ड्रेन होती। यस, सो ये हमारे पीओवी थे और यही वो चीजें थी जो हम सोचते थे कि ऐसा नहीं होती, ऐसी हो रही होती अगर हम एक दूसरे से नहीं मिलते। सो हमारे ओपिनियन थे और हमारे पीओवी थे। आई होप आपको ये सब पसंद आ रहा होगा। सो गाइज आप भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो पूरा देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपने भी लाइफ आपके पार्टनर के आने से कि आपकी लाइफ में क्या इससे चेंजेस पहले क्या था और अभी क्या चेंजेस है। Yes. और किसी ने अगर नहीं देखी हमारी वीडियो वो भी देना, हमने वो भी किया कि जहाँ पे हमारी लाइफस्टाइल हैबिट हमने चेंज की है कि बिफोर वर्सेस आफ्टर, कि उनसे मिलने से पहले हमारी हैबिट लाइफस्टाइल क्या था और मिलने के बाद क्या है, वो हम यहाँ पे आइकन पे टैग कर देंगे, तो वो आप जाके जरूर देखना। दो ही चीजें होंगी, या तो आप जानवर होंगे फिर आदमी बने होंगे, या तो आप पहले आदमी थे फिर जानवर बने होंगे, या तो पहले भी जानवर थे अभी भी जानवर। ठीक है, या मैंने अच्छे आदमी थे तो आप थोड़े वो महान आदमी नहीं कहते थोड़े से। महान तो कोई नहीं है आजकल। व्हाटएवर गाइस, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे वीडियोस के। और अच्छी वीडियो देखने के लिए कंटिन्यू करते रहिए और ये पूरी वीडियो एंड तक देखिए। बाय बाय। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।